बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां कल रात एक तरफ शिंदे सरकार का शपथ ग्रहण हुआ तो वहीं मुंबई में बारिश से हाल बेहाल हो गए। महाराष्ट्र में किसी की भी सरकार हो, मुख्यमंत्री चाहे कोई भी हो, लेकिन मुंबई हर बार डूबती ही है। मतलब यह है कि महाराष्ट्र में नई सरकार है लेकिन मुसीबत वही के वही पुरानी है। सवाल यह है कि क्या शिंदे सरकार इस मामले में लोगों को राहत दे पाएगी, क्योंकि इतिहास तो गवाह है कि सरकारें आती रहीं जाती रहीं, लेकिन मुंबई का डूबना नहीं रुक पा रहा है। तो मुंबई की मुसीबत की बात एक बार फिर सामने आ गई है। महाराष्ट्र में सत्ता की तस्वीर जरूर बदली, लेकिन राजधानी मुंबई और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की हालत बारिश ने एक बार फिर खराब कर दी। ये तीन तस्वीरें आपके सामने हैं, बांद्रा, कुर्ला और विले पार्ले, जहां सड़कों पर सैलाब नजर आ रहा है और रास्ते में ट्रैफिक की स्थिति ऐसी है कि पानी के ऊपर गाड़ियां चलने को मजबूर हैं, क्योंकि सड़कों पर पानी भरा हुआ है। और हर बार देश की आर्थिक राजधानी में यह दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं कि इस बार की बारिश में स्थिति ठीक होगी, नालों की सफाई कर ली गई है, बहुत सा पैसा अलॉट किया गया है, लेकिन हर बार तस्वीरें कुछ इसी तरीके की सामने आती हैं। और मुंबई के लोगों की मुसीबत यह है कि अब तो उन्हें इस तरह की बारिश में चलने की आदत सी बन गई है। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि देश को हजारों करोड़ रुपए का रेवेन्यू देने वाली, राजस्व देने वाली देश की आर्थिक राजधानी इस तरीके की मुसीबत झेलने को मजबूर क्यों है? और जो तस्वीरें आपने देखी उसको जरा बड़ी स्क्रीन पे देखिए, किस तरीके की स्थिति है। यह देश की को वर्ल्ड क्लास शहर देने वाले वादों की असली तस्वीर है। यह देश की आर्थिक राजधानी की तस्वीर है, जहां सड़कों पर इस तरीके से पानी भरा हुआ है, गाड़ियां पानी के बीच से निकल रही हैं और हर बार मुंबई की यह मुसीबत सामने आती है। एक दशक से ज्यादा की लगभग यही तस्वीर है। मुंबई जो देश की आर्थिक राजधानी है, मुंबई वो शहर जिसे उसकी रौनक के लिए जाना जाता है, जिसको जाना जाता है बॉलीवुड के लिए, लेकिन हर बार यही तस्वीर सामने आती है क्योंकि 24 घंटे की बारिश में मुंबई बेहाल नजर आ रही है। बीते 24 घंटों में बारिश ने मुंबई में निपटने के तमाम इंतजामों को पोल खोल दी है। हम आपको मुंबई के अलग अलग इलाकों की तस्वीर दिखा रहे हैं। अंधेरी में सड़कों पर पानी का दरिया नजर आ रहा है, वहीं घाटों पर, दादर में सड़क पर भरे पानी से सुस्त रफ्तार में ट्रैफिक गुजर रहा है। वहीं सांताक्रूज, परेल, घाटकोपर, हिंद माता, वर्ली, लोअर परेल, इन तमाम इलाकों में भले ही अलग अलग ये इलाके हों, लेकिन तस्वीरें कमोबेश एक ही जैसी नजर आ रही हैं। कहीं गाड़ियां पानी में फंस गई हैं तो कहीं लोग मुश्किल में घिर गए हैं। लोगों की शिकायत यह है कि अब उनकी ये मुसीबत जो है वो एक आदत सी बन गई है, क्योंकि हर बार ये दावे किए जाते हैं, ये बातें कही जाती हैं। और अगर ये 8 तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देखें तो चाहे अंधेरी हो, बांद्रा हो, कुर्ला हो, सांताक्रूज हो, घाटकोपर, हिंद माता, वर्ली, लोअर परेल, इन तमाम इलाकों से एक ही जैसी ये तस्वीर आ रही है। और लोगों की शिकायत इसी चीज को लेकर है कि कई बार घुटनों तक तो कई बार कमर तक पानी भर जाता है, कई बार घरों में पानी भर जाता है। लेकिन मुंबई की यह मुसीबत कम होने का नाम नहीं लेती। ऐसे में सवाल यह है कि नेता तो सत्ता की वैतरणी में, सत्ता की नदी में तैर जाते हैं, लेकिन जनता डूबने को मजबूर क्यों होती है? मुंबई में कई जगह अभी भी बारिश का अलर्ट है और अगले 4-5 दिन तक मुंबई में बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है और ऐसे में सवाल उठता है कि मुंबई की इस मुसीबत का निजात क्या होगा? और मुंबई की बारिश और मुंबई की मुसीबत के साथ ही वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भी तेज बारिश हुई है। हालांकि अभी जाम के हालात नहीं हैं, लेकिन लोगों के काम पर निकलने के बाद दिक्कतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि लगातार आज मुंबई में दूसरे दिन मूसलाधार बारिश की शुरुआत हो चुकी है। हम इस वक्त मौजूद है मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस इलाके में। आप तस्वीरों में दिखाना चाहते हैं, सुबह 5 बजे से मुंबई में फिर से एक बार जोरदार बारिश की शुरुआत हुई। कल दिन भर बात किया जाए तो लगातार 12 घंटा तेज बारिश होने की वजह से मुंबई के जितने भी निचले इलाके सभी जगह पे जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई थी। देर रात है बारिश ने विश्रांति ली थी, बारिश बंद हुई थी, उसके बाद पानी है जितने भी निचले इलाके हैं सभी जगह से निकल गए थे। सुबह आज फिर से 5 बजे एक बार फिर से जोरदार बारिश की शुरुआत हुई, जिसके वजह से मुंबई के जो निचले इलाके, अंधेरी सबवे हुआ या किंग सर्कल, कुर्ला इलाका, ठक्कर बप्पा हुआ, ये सब जगह पे जो सायन, हिंद माता हुआ, ये इलाके में निचले इलाके होने की वजह से जल जमाव है फिर से भरना शुरू हो गया है, जिसके वजह से आज सुबह है, सुबह का समय है, मुंबई कर भारी संख्या में काम के लिए घर से निकल रहे हैं। लेकिन इसी तरह कुछ बारिश रही तो मुंबई का जो रास्ता है, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे हुआ या ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, सभी जाम हो जाएगा और काफ़ी दिक्कत का सामना आम मुंबई कर को सुबह सुबह करना पड़ेगा।
तो आपने देखी हमारे सहयोगी की रिपोर्ट वेस्टर्न हाईवे की, लेकिन साथ ही आपको बता दें कि बांद्रा कलानगर जंक्शन के सामने की मुख्य सड़क पर भी 2 फुट पानी भरने से सड़क पर तालाब सी तस्वीर नजर आ रही है। बांद्रा से सत्यम सिंह की यह रिपोर्ट देखिए। मुंबई में लगातार आज दूसरे दिन जोरदार बारिश की शुरुआत हुई है। हम इस वक्त मौजूद है मुंबई के बांद्रा इलाके में। मातोश्री पूर्व मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, उनके घर के नज़दीक में 100 मीटर के अंतर पे मुख्य मार्ग है और रास्ते पे है पूरी तरह से जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई। रास्ता आप देख सकते हैं तालाब का स्वरूप ले लिया है। तालाब के जैसे बड़े बड़े है लाटे इस समय रास्ते पे वो निकल रही है। गाड़ियाँ कुछ बंद पड़ रही है। सुबह का समय है। कल दिन भर देखा जाए तो जोरदार बारिश होने की वजह से मुंबई के सभी निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई थी, लेकिन देर रात है बारिश बंद होने की वजह से पानी सभी खाली हो गया था निचले इलाके से। आज सुबह फिर से 5 बजे से मुंबई में जोरदार बारिश की शुरुआत हुई है और जोरदार बारिश की शुरू होने की वजह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं मुंबई को जो निचले इलाके हैं, ये बांद्रा का ये इलाका है, पूरी तरह से पानी रास्ता है पानी के नीचे चला गया है। फिलहाल मुंबई में आज सुबह का समय है, भारी संख्या में लोग हैं मुंबईकर हैं, काम पे जाने का उनको लोग अपने अपने काम के लिए निकलने वाले, लेकिन कुछ इसी तरह ज़ोरदार बारिश रही तो मुंबई में रास्ते पे पानी भरने की वजह से ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए मुंबईकरों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन नागेश के साथ सत्यम सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई। तो आपने देखी मुंबई के बांद्रा इलाके से, जहां पर मातोश्री है, जहां उद्धव ठाकरे जो 2 दिन पहले तक मुख्यमंत्री थे उनका घर है, लेकिन उसके सामने की तस्वीर में सड़क पर तालाब भरा हुआ है। वहीं अब आपको लिए चलते हैं वसई में, और वसई में भी हालात इससे कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं है। यहां भी बारिश से जनजीवन पर असर पड़ रहा है। देखिए हमारे सहयोगी प्रभाकर कुडलकर की यह रिपोर्ट। मुंबई से सटे वसई विरार क्षेत्र में आज दूसरे दिन लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते निचले हिस्सों में अब पानी जमा होना शुरू हो गया है। मैं फिलहाल नाला सुपारा पूर्व के आचोले रोड पे हूँ और आप देख सकते हैं कि ये रास्ता है आचोले रोड का और मेरे घुटने तक ये पानी यहाँ पे जमा हुआ है। ऐसी ये हालत ये पूरे ये आचोले रोड की दिखाई जा सकती है। आपको देख सकते हैं कि ये पूरा भराव ये देखा जा सकता है, पूरा नदी का स्वरूप इस रास्ते को प्राप्त हुआ है। सुबह जो जाने वाले जो काम पे जाने वाले नागरिक हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए जल भराव पूरी तरह से ये रास्तों पे देखा जा सकता है। ऐसी ही हालत वसई, विरार, नाला सुपारा और मीरा भाईंदर शहर के कुछ निचले हिस्सों की देखी जा सकती है। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो।
बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।